नमस्कार, क्या हाल चाल। आशा आप सब लोग अच्छे होंगे। अगर आप भी गांव से यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं और आपके गांव में अलाउ नहीं है कि आप लोग बाहर जाकर पढ़ाई कर सकें, क्योंकि देखो दोस्त, अगर आप लड़के हैं तो आप लोगों को फुल्ली सपोर्ट मिल जाता है कि आप लोग जाकर कहीं बाहर पढ़ सकते हैं, लाइब्रेरी या कोचिंग ले सकते हैं। लेकिन बहुत ऐसे गाँव में जो होता है ना, गाँव में ये सब अलाउ नहीं होता है। इसलिए हमारे बहुत भाई बहन परेशान हैं, जिनके पास ना लाइब्रेरी जाने का अनुमति है, ना ही कहीं बाहर जाकर पढ़ने की अनुमति है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ पूरा टाइम टेबल, डेली लाइफ टाइम टेबल कैसा होना चाहिए अगर आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं। आप लोगों को घर का काम ही करना पड़ेगा अगर गांव से या घर से जाकर यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं। काम है और जो यूपीएससी है, दोनों को मैनेज कैसे करें, कितने घंटे पढ़ाई करें और शुरुआत कहाँ से करें, कितना टाइम ब्रेक लें, ये सभी आज की इस वीडियो में आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। मैनेज एंड काम को मैनेज करके आप नया इतिहास रच सकते हैं। नमस्कार यूट्यूब फैमिली, अगर आप भी बीए और 12th के साथ यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, साथ में ऑल सब्जेक्ट को बिल्कुल बेसिक और आसान भाषा में पढ़ना चाहते हैं, तो अभी सब्सक्राइब करें ड्रीम फ्यूचर आईएएस। यूपीएससी की तैयारी करने के लिए सच्चाई क्या है, सच्चाई समझाने वाला हूँ आप लोगों को आज। ठीक, इसमें पूरा डिटेल में बता दिया हूँ कि आप लोगों को मॉर्निंग में कैसे पढ़ना है, इवनिंग में कैसे पढ़ना है, आफ्टरनून में कैसे पढ़ना है और कौन सी गलतियाँ आप लोग करेंगे, कौन सी गलतियाँ आप लोगों को नहीं करना है, कितना पढ़ना है और कैसे रिवीजन करना है, इस सभी के बारे में मैं आप लोगों को इस वीडियो में पूरा बता दिया हूँ। ठीक, तो अब हम लोग जानते हैं कुछ ऐसे सच्चाई के बारे में जो आपको पता होना चाहिए अगर आप लोग घर से यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, तो यही टाइम टेबल आपके लिए पूरा फॉलो होगा। राइट, तो अब हम लोग बात करते हैं यूपीएससी की तैयारी जगह से नहीं, यूपीएससी की तैयारी जगह से नहीं सिस्टम से होती है। अगर आपके पास एक मोबाइल, इंटरनेट और 4 से 5 घंटा पढ़ने का, एक ईमानदार तरीके से पढ़ाई करने का समय बच जाता है, तो आप लोग घर से आईएएस बन सकते हैं। ठीक ना, तो आप लोग ये सोच रहे होंगे कि आईएएस घर से भी बन सकते हैं, क्योंकि अगर 5 से 6 घंटा आप लोगों को पढ़ना है, बस आपके पास क्या क्या होना चाहिए मैंने यहाँ बता दिया, मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट। ठीक, ये 2 चीज़ आपके पास है तो आप लोग आईएएस की तैयारी बिल्कुल फ्री में कर सकते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। ठीक, अगले पॉइंट के ऊपर हम लोग बात करेंगे अब। तो यहाँ पर देख लीजिए आप लोग एक बार, यहाँ पर राइट, डेली टाइम टेबल के बारे में मैं आप लोगों को अब स्टेप बाय स्टेप पूरा गाइड देने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मॉर्निंग रूटीन के बारे में। अगर आप लोग मॉर्निंग रूटीन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप लोगों को 5 से या 5:30 बजे आप लोगों को उठ जाना है। उठकर आप लोगों को सबसे पहले फ्रेश होना है, और फ्रेश होने से पहले आप लोग जब धरती पर अपना पैर रखते हैं तो आप मेरी बात मानिएगा, सबसे पहले आप लोगों को धरती माँ का चरण स्पर्श करना है। आप लोगों को फ्रेश होना है और भगवान का नाम लेना है। ठीक, आप किसी भी भगवान का नाम ले सकते हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप लोग किसको मानते हैं। मैं तो राधा रानी को मानता हूँ, तो आप लोग राधा रानी को मानते हैं तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखिएगा। देन अब बात करते हैं हम लोग सुबह में। सबसे पहले आप लोगों को हैवी सब्जेक्ट पढ़ना है, नॉर्मली कोई भी सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है। मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, 5:30 से 6:30 बजे तक 1 घंटा जो आपका समय होता है ना, इसमें आप लोगों को सबसे हैवी सब्जेक्ट को लेना है। जैसे आप लोग पढ़ सकते हैं पॉलिटी, हिस्ट्री, जियोग्राफी। ये 3 ऐसे सब्जेक्ट हैं जिससे आप लोगों का पूरा यूपीएससी का स्ट्रक्चर बना हुआ है। ठीक, यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है जो यूपीएससी में पूछा जाता है। ठीक ना, अब आगे देखते हैं। यहाँ पर एक सेकेंड, वहाँ पर नए टॉपिक पढ़ें। देन आप लोगों को 6:30 से 4:30 बजे 10 मिनट ब्रेक लेना है, और इसी में से आप लोगों को नए टॉपिक भी पढ़ना है। ठीक, 1 घंटे में बुक प्लस वीडियो का सहायता आप लोग ले सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। ठीक, जियोग्राफी पढ़ने के लिए आप लोग बुक्स भी पढ़ सकते हैं या वीडियो की सहायता भी ले सकते हैं। तो अब इसके बाद आप लोगों को 10 मिनट का ब्रेक लेना है। ठीक, ब्रेक लेना है और थोड़ा चलना है, पानी पीना है। अब इसके बाद में राइट, अब यहाँ पर देख लीजिए, थोड़ा चलना है, पानी पीना है। 6:30 से 6:40 से और 7:30 तक मतलब 50 मिनट आपको नोट्स बनाना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखना है जो अभी आप पढ़े हैं ना, ऊपर जितने आप लोग पढ़े हैं। 1 घंटे में आप लोग हैवी सब्जेक्ट पढ़ लिए और 10 मिनट का ब्रेक ले लिए। अब थोड़ा चलना फिरना है। देन इसके बाद आप लोगों को 6:30 मतलब 50 मिनट, 6 से 40 और
7:30 से आप लोगों को 50 मिनट तक नोट्स बनाना है और इम्पोर्टेंट पॉइंट को लिखना है। इतना बात आपको समझ में आ गया होगा आप लोगों को क्या क्या कब करना है, राइट। अभी वीडियो में इतना मैं आपको बेसिक लेवल से बताया हूँ कि आप लोगों का डेली लाइफ कैसे होना चाहिए, ठीक ना। अब 7:30 से 8 तक घर के छोटे काम या नाश्ता कर सकते हैं। आपका घर का कोई काम है, छोटा काम है, तो नाश्ता करके आप लोग छोटा काम कर लीजिएगा। अब हम लोग बात करते हैं कि घर के काम के साथ अब लाइटली स्टडी कैसे करें, घर के साथ अपनी पढ़ाई स्टार्ट कैसे करें, ठीक। यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा अब 8:11 मतलब घर काम करते समय। देखो आप लोगों के पास टाइम नहीं है वीडियो देखने का, तो आप लोग कोई भी कोर्स ले चुके हो तो सबसे पहले इसका आप लोग वीडियो प्ले करके इसका ऑडियो लेक्चर सुने, ऑडियो लेक्चर करंट अफेयर न्यूज़ एनालिसिस सुने। आप लोगों को ऑडियो बुक मतलब ब्लूटूथ लगा करके कान में घर के काम के साथ आप लोग इस वीडियो का जो होता है ना, इसे ऑडियो बनाकर सुनना है आप लोगों को। सबसे पहले यही गांव के छात्रों की सबसे बड़ी ताकत है। अगर आप लोग कोई वीडियो देखते हैं, अगर आप लोगों नोट्स नहीं बना पाते हैं, तो सबसे पहले इस वीडियो को एक बार जरूर सुनिएगा, ठीक। इसको सुनकर आप लोगों को क्या करना है कि काम करते समय आप लोगों को ब्लूटूथ कान में लगा लेना है, इसको सुनते रहना है, ठीक। ये सबसे बड़ा पावरफुल होता है जो गांव का स्टूडेंट होता है। अब आफ्टरनून में आप लोगों को क्या करना है, देन आफ्टरनून में आप लोगों को 12 से 1 घंटा ऑप्शनल या जीएस प्रैक्टिस कर सकते हैं या आंसर राइटिंग कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मेरा बात मानिएगा तो एक दिन ऑप्शनल का पेपर पढ़ लीजिएगा, जीएस का प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आंसर राइटिंग कर लीजिएगा, ये टाइम टेबल बनाकर, ठीक ना, 1 हफ्ते का। दिन सबसे पहले आप लोगों को 1 से 15 तक ब्रेक लेना है। 1 से 15 या 45 मिनट रिवीजन सुबह का पढ़ा हुआ आपको दिन में ही रिवीजन करना है। मैं आप लोगों को भी 2 बार रिवीजन करने के लिए बताऊंगा। तो रिवीजन सबसे बड़ा फैक्ट है, क्योंकि आप पढ़ता है तो सब कोई पढ़ लेता है और रिवीजन नहीं कर पाते हैं, ये सबसे बड़ी गलती करते हैं। क्योंकि अगर आप लोग पढ़ते हैं और रिवीजन नहीं कर पाते तो आप लोगों को पढ़ा हुआ बेकार चला जाएगा, टाइम आपका जाएगा, मेहनत जाएगा, सब कुछ आपका बर्बाद हो जाएगा। तो इसलिए आप लोगों को 1:15 से 2 तक 45 मिनट आप लोगों को जो सुबह में पढ़े हो ना, हैवी सब्जेक्ट एंड कोई भी जो नोट्स बनाए हो, इसको 50 मिनट तक 45 मिनट तक पढ़कर ख़त्म कर दो रिवीजन करके, ठीक। इतना आपको समझ में आया होगा। अब इवनिंग में क्या करना है आप लोगों को, सबसे पहले इवनिंग में 5 से 6 बजे करंट अफेयर। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, करंट अफेयर ना आप लोग हिंदी में लिखते हैं तो दैनिक जागरण पढ़िएगा। दैनिक जागरण आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर, न्यूज़पेपर, यूट्यूब एनालाइज, ये सब आप लोगों को देखना है। तो सबसे पहले करंट अफेयर आप लोग कभी मॉर्निंग में नहीं पढ़िएगा, क्योंकि आप लोगों को टेंशन हो जाएगा कि क्या क्या चल रहा है। इसलिए न्यूज़पेपर आप लोगों को 5 से 6 बजे के बीच में पढ़ना है, ठीक। 6 से 7 घर का काम एवं परिवार के साथ समय बिताना है। ये सबसे बड़ी बात है कि आप लोगों को पढ़ाई के साथ साथ आप लोगों को अपने घर के साथ, परिवारों के साथ टाइम भी बिताना चाहिए, ठीक ना। इस पढ़ाई में इतना लीन मत हो जाए कि आप लोग अपने परिवार को छोड़ दें, ठीक। आप लोग अपने परिवार के साथ भी थोड़ा समय बिता लीजिए। इसलिए मैं आप लोगों को बताऊँगा 1 घंटा आप लोगों को परिवार के साथ समय बिताना है। घर का काम करते समय आप लोग अपने परिवार के साथ समय बिताइए। अब हम लोग बात करते हैं नाइट में आप लोगों को क्या करना है। नाइट में हम लोग बता दें, नाइट 9 से 10 बजे एमसीक्यू प्रैक्टिस, टेस्ट एनालाइज। आप लोगों को पता है जो जीएस का पेपर होता है ना, जो प्री का एग्जाम होता है, इसमें आप लोगों को दो पेपर होता है, वह एमसीक्यू होता है, एमसीक्यू। इसलिए आप लोग एमसीक्यू प्रैक्टिस करें, टेस्ट एनालाइज करें। 10 से 10:30 बजे तक शॉर्ट रिवीजन करें। जितना भी आप दिन में पढ़े हैं ये एक बार रिवीजन कर दीजिएगा 10 बजे तक, ठीक। जब 10 बजे आप लोग जाइएगा ना, तो सबसे पहले आप लोगों को रिवीजन कर देना है, नोट्स देखना है, ठीक। इतना प्रैक्टिस कर लीजिएगा और 10-10:30 बजे के अंदर आप लोगों को शॉर्ट रिवीजन मतलब जो जितना भी पढ़े एक बार में मन में दोहरा दीजिएगा या एक बार देखकर इसे देख लीजिएगा। ये आप लोगों को 2 बार रिवीजन कर लिए ना, तो आप लोग अब पढ़ा हुआ चीज़ हमेशा के लिए याद रखना शुरू कर चुके हैं। अब जो जाना है मतलब सो जाना है, नींद बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप लोग पढ़ते रहिएगा तो कितना पढ़िएगा, लेकिन अगर आप लोग कम पढ़िएगा, अगर 7 से 8 घंटे आप लोगों को नींद ले लेंगे तो आप लोगों का दिमाग भी फ्रेश रहेगा, आप अच्छे से काम करेंगे, आपको थकान नहीं होगा। ये सभी आप लोगों को समझ में आना चाहिए। अब डेली कितनी पढ़ाई करनी चाहिए, ये सबसे बड़ा बात है जो हर एक स्टूडेंट के मन में आता है कि डेली कितनी पढ़ाई करें हम लोग। अगर आप लोग बिगिनर हैं, हमारे जितने भी सब्सक्राइबर हैं एंड मेरे भाई बहन हैं वह सभी अभी बिगिनर हैं,
तो ठीक ना, बिगिनर के लिए 4 से 5 घंटे बहुत है। बीए के साथ इतना पढ़ लीजिएगा ना, तो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से आप लोग यूपीएससी क्लियर कर लीजिएगा। सीरीज मतलब एस्पिरेंट, सीरियस एस्पिरेंट जो एकदम फुल्ली सीरियस स्टूडेंट है, यूपीएससी के लिए एकदम पूरा दिन भर पढ़ता है, तो इसको 6 से 7 घंटा पढ़ना है। देन एक बात आप लोग याद रखिएगा, क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों बराबर, दोनों मैटर करता है। तो 7 घंटे आप लोग पढ़िए और आप लोगों का सिलेक्शन होगा गारंटी के साथ। सही दिशा में अगर आप लोग मेहनत करेंगे तो आप लोग का मेहनत एक दिन जरूर रंग लाएगा। अब याद करने का क्या ट्रिक है, याद कैसे करें? कोई भी सब्जेक्ट आप लोग पढ़ चुके हैं तो इसको हम लोग याद कैसे रखेंगे? तो खुद के शब्दों में नोट्स बनाएं। आप लोगों को बहुत सारे लोग बताते हैं कि नोट्स बनाओ, लेकिन यह नहीं बताते हैं कि आप लोगों को नोट्स कैसे बनाना है। इसके ऊपर वीडियो आने वाला है कि नोट्स कैसे बनाया जाता है। खुद के शब्दों में नोट्स बनाएंगे तो आप लोग जो कुछ भी पढ़ेंगे अपने शब्दों में लिख लेंगे ना, तो ये आप लोगों का बहुत दिनों तक याद रहेगा। ठीक, बट आप लोगों को 24 घंटे में इसको एक बार रिवीजन भी कर लेना चाहिए। आप लोग जो भी पढ़ रहे हैं इसको 24 घंटे में एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। लेकिन मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताया हूँ कि आप लोगों को 2 बार रिवीजन करना है, एक बार शाम को, एक बार इवनिंग में, दोपहर को। ठीक, अब 7 दिनों में दोबारा रिवीजन करें। जो आप पढ़ चुके हैं इसको 7 दिन में एक बार पूरा, जितना आप लोग पढ़ चुके हैं एक हफ्ते में, इसको पूरा रिवीजन करिए। ठीक, पढ़ने की तरह बोल बोल कर पढ़ें। जो जितना भी आप लोग नोट्स बनाए हैं, वीडियो देखे हैं, इन सभी को एक बार अपने मन में नहीं, जोर जोर से रूम में अपने आइए और पढ़ने की तरह बोल बोल कर याद करिए, मतलब बोल बोल कर पढ़िए। आप लोगों को एकदम 100% आप लोगों को ये जितना भी पॉइंट में बताया हूँ ना, अगर आप लोग ऐसे कर लेते हैं तो आप लोग आईएएस घर से ही बन सकते हैं। काम के साथ आप लोग, अगर आपके घर के परिवार के लोग आपको अनुमति नहीं देते कि आप कहीं बाहर जाकर पढ़िए, तो ये चैनल आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो अब हम बताते हैं आपको रिवीजन रूल, जो गोल्डन रूल भी है। टुडे पढ़ा, टुमारो रिवीजन, मतलब आज पढ़ा, कल रिवीजन किया, संडे फुल रिवीजन किया। ये आप लोगों का रिवीजन रूल होता है। ठीक, टुडे पढ़ा, जो आज पढ़ा उसे कल फिर पढ़िए, फिर रिवाइज करिए। जो आज पढ़ा उसको 2 बार रिवाइज करिए। देखो, पढ़ने से कुछ नहीं होता, आप लोग कम पढ़ेंगे ना, अगर आप लोग ज़्यादा रिवीजन करेंगे तो आप लोगों को जितना पढ़ेंगे वह सब आपके दिमाग में आ जाएगा। लेकिन आप लोग 12-12 घंटे, 13-13 घंटे पढ़ेंगे, अगर आप लोग रिवीजन दोबारा इसको नहीं पढ़ेंगे तो आप लोगों को पढ़ने का कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। ठीक, इतना बात आपको समझ में आया होगा। अब आप लोगों को कौन सी गलतियां नहीं करनी है जो एक स्टूडेंट करता है। ठीक, आपको इस चैनल पर सभी सब्जेक्ट को बिल्कुल फ्री में पढ़ाएंगे, लेकिन अभी थोड़ा समय लगेगा क्योंकि अभी सब्सक्राइबर बहुत कम हैं और हमारे पास इतना सुविधा नहीं कि आप लोगों के लिए नए नए टीचर लाएं। इसलिए चैनल को जल्दी से जल्दी सपोर्ट करिए ताकि मैं आप लोगों के लिए कुछ बड़ा कर सकूं। ठीक, ये गलतियां मत करना। पूरा दिन वीडियो देखना, आप लोग पूरे दिन वीडियो देखते रहते हैं, चाहे पढ़ाई का, चाहे गाइड का, चाहे कोई भी वीडियो। आप लोग वीडियो को 1 घंटे 2 घंटे देखिए, लेकिन इसको नोट्स जरूर बनाइएगा। अगर आप लोग ऑडियो बुक सुन लेते हैं, जैसे मैंने पीछे बताया ना आप लोगों को, अगर आप लोग काम करते समय आप लोग ऑडियो बुक सुन लेते हैं तो जो दोबारा वीडियो देखेंगे तो इसका नोट्स बना के साथ में चलिएगा। नोट्स ना बनाना, वीडियो देखना, नोट्स ना बनाना, ये सबसे बड़ी गलती आप लोगों को। दूसरों से तुलना करना, अपना तुलना दूसरों से मत करिए। आप लोग पढ़ने में भी कमज़ोर हैं, ठीक, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आप लोग ना धीरे धीरे करके इस लेवल तक पहुंच जाएंगे कि आप लोग किसी की तुलना नहीं कर सकते। एक साथ बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ना, एक साथ आप लोगों को बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है। कम सब्जेक्ट पढ़िए लेकिन अच्छे से पढ़िए। तो अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। तो बने रहिए इस चैनल के साथ, ड्रीम फ्यूचर आईएएस आप सभी का ही चैनल है। कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपका आंसर तुरंत देने का प्रयास करता हूं। तो चलिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में। अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, आप लोग कहाँ पर ज़्यादा कन्फ्यूज हैं, तो एक बार इसको भी ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,